सब्सक्राइब नाउ एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में AMP पेज की वार्निंग वैलिड विथ वार्निंग इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज, इस वार्निंग को फिक्स कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो बने रहें आप इस वीडियो के अंत तक, उसके बाद आप भी इस AMP पेज की वार्निंग को ज़रूर हटा पाएंगे। दोस्तों, यदि आप AMP यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि AMP की कुछ कॉमन एरर्स है जो हमारे AMP पेजेस में आती ही रहती है और उनको फिक्स करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। उनमें से ही एक कॉमन एरर है इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज। दोस्तों, यह एक वार्निंग है जो कि हमारे AMP पेज में आती है क्योंकि जो हमारी इमेज साइज होती है वह रिकमेंडेड साइज से कम होती है, इसलिए यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि इस वार्निंग को कैसे हटाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम यह जानें कि AMP पेज की वार्निंग को फिक्स कैसे करते हैं, उससे पहले चलिए हम चलते हैं सर्च कंसोल में और देख लेते हैं कि वह क्या एरर है, कैसे आती है, कब आती है और कौन से पेजेस में आती है। तो चलिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी वेबसाइट का URL दिखाई दे रहा है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है लेफ्ट साइड में। तो आपको यहाँ पे इन्हेंसमेंट में दिखाई देगा AMP, तो आपको AMP पर क्लिक कर देना है। AMP पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा AMP, यहाँ पे एरर्स 0 दिखाई दे रही है। उसी के साइड में हमें दिखाई दे रहा है वैलिड विथ वार्निंग और वैलिड। तो यहाँ पर आप वैलिड में देख सकते हैं कि जो 149 पेजेस हैं AMP वाले वो बिना प्रॉब्लम के हैं, यानी कि उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ही ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है वैलिड विद वार्निंग 32 पेजेस, यानी कि इन 32 पेजेस में कुछ एरर्स है, यानी कि कुछ इशू है जिसके कारण यह हमें यहाँ पे वार्निंग दिखाई दे रही है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे वार्निंग इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज। तो आप उसके आगे देखेंगे पेजेस कितने हैं, 32। अब आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके यह देख सकते हैं कि वह कौन कौन से पेजेस है जिसमें यह वार्निंग दिखाई दे रही है। तो अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है जिससे कि आपको यह सभी पेजेस दिखाई देंगे जिनमें कि AMP वार्निंग आई हुई है। तो दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए चलिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। वेबसाइट के डैशबोर्ड में आने के बाद अब हमें AMP वार्निंग को फिक्स करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा प्लगइन्स में और उसके बाद क्लिक करना है ऐड न्यू पर। ऐड प्लगइन्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है स्कीमा एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, इतना टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्कीमा एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर WP एंड AMP। तो इसी प्लगइन को आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आपको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। प्लगइन एक्टिवेट हो जाने के बाद अब जो भी आप कैचिंग प्लगइन यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट की कैच क्लियर कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्कीमा एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर WP एंड AMP, और आपको लेफ्ट साइड में भी स्ट्रक्चर्ड डेटा करके एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसमें भी क्लिक कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर इस प्लगइन के नाम के नीचे यहाँ पे आपको सेटअप विजार्ड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेटअप विजार्ड पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर पहली फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी वेलकम। तो अब आपको यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट रखते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स डालने को बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे जिस भी आप सोशल मीडिया का लिंक डालना चाहें तो आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि यूआरएल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपनी फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल दे देना है या फिर पेज का। ओके, इसी तरह से आपको सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल के यूआरएल यहाँ पे डाल देना है। सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर स्कीमा सिलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले पोस्ट के आगे टिक लगाना है। यहाँ पे सिलेक्ट स्कीमा टाइप में यहाँ पे ब्लॉग पोस्टिंग या फिर न्यूज़ आर्टिकल, आपकी जो भी वेबसाइट हो उस टाइप का यहाँ पे आप स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्टिंग को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पेजेस यदि आप सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी ब्लॉग पोस्टिंग ही या फिर आर्टिकल जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर लेते हैं। हम यहाँ पे दोनों ही एक जैसे ही कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर दिखाई देगा सेटअप डन हैव फन। तो आप यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करें। जैसे ही हम लेट्स गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर डब्ल्यूपी का जो पेज है वह आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग्स में रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अबाउट के सामने आपका अबाउट पेज सिलेक्ट करें। तो चलिए हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों यह ऑप्शन इसलिए पहले से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने इसे पहले भी सेट कर रखा था, क्योंकि मैं पहले यह प्लगइन यूज करता था। परंतु जब मैंने अपनी होस्टिंग चेंज किया था तो मैंने इस प्लगइन को डिलीट कर दिया था। इसके कारण मुझे सर्च कंसोल में वह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है एएमपी पेजेस में। ओके, तो उसी को फिक्स करने के लिए हम इसे फिर से सेटअप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के आगे आपको संपर्क पेज को सिलेक्ट कर लेना है या फिर आपका जो भी कॉन्टैक्ट पेज है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट स्कीमा होम पेज इसको टिक रखना है। साइट लिंक सर्च बॉक्स टिक रखना है। नीचे आना है, ब्रीड क्रैम्स इसको भी टिक रखना है। उसके बाद यहाँ पे साइट नेविगेशन मेनू, आपको यहाँ पे अपना मेनू सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेव सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ओके, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नॉलेज ग्राफ। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से कि डेटा टाइप सिलेक्ट करना है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। तो हमने पहले इसको सिलेक्ट कर रखे हैं। तो उसके बाद यदि आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप। तो आपको यहाँ पे अपना टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी टाइप में आप आते हो या फिर आपकी जिस टाइप की भी वेबसाइट हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, यानी कि नेम क्या है, यूआरएल, यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप क्या देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में मैं अपनी जीमेल आईडी दे चुका हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोगो का साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी साइज़ का आपको यहाँ पे लोगो अपलोड करना होगा, नहीं तो फिर एएमपी में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे इस लोगो को अपलोड ज़रूर करना है। ओके, फिर हमें नीचे जाना है। यहाँ पे सोशल प्रोफाइल, वो वहाँ पर जो सोशल प्रोफाइल दिख रहे थे पहले हमने जो ऐड किए थे वह यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको खुद से फिर से कि लिखना होगा। ओके, यदि और भी आपको सोशल मीडिया के प्रोफाइल लिंक ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड न्यू सोशल प्रोफाइल पर क्लिक करके ये यूआरएल बॉक्स ला सकते हैं और यहाँ पे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के यूआरएल्स डाल सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद फिर से कि आपको सेव सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जो भी स्टेप्स बता रहा हूँ वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको सभी को करना होगा, तभी यह
सक्सेसफुली हो पाएगा। ओके, और आपकी वो वार्निंग जो सर्च कंसोल में दिखाई दे रही है, इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज, वह फिक्स हो पाएगी। ओके, तो अब आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेटा में चले जाना है। डिफ़ॉल्ट डेटा में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिफ़ॉल्ट इमेज। तो अब आपको यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट इमेज अपलोड करनी है जिसका साइज़ होना चाहिए 1280x720। इस साइज़ की आपको यहाँ पे एक इमेज अपलोड करना है जो कि एक डिफ़ॉल्ट इमेज होगी। तो इसके कारण वह जो आपकी वेबसाइट में AMP वार्निंग दिखाई दे रही है वह चली जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ और हाइट। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास अपनी वेबसाइट का एक लोगो है जो सेम इसी साइज का है। तो चलिए मैं यहाँ से उसे दिखा देता हूँ आपको। तो हम चलते हैं F, तो यह रहा वो है लोगो जो मेरी वेबसाइट का मैंने बनाया था, इसी साइज का है। तो चलिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 1280x720, यानी कि विड्थ है 1280। यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ 1280 और हाइट 720। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड फाइल और यहाँ से सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उस लोगो को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप लोगो या फिर कोई भी इमेज जो सेम साइज की हो 1280x720, इस साइज की कोई भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी वेबसाइट का लोगो ही हो। ओके, तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे और इसे अपलोड होने का वेट करेंगे। अपलोड हो जाने के बाद अब आप यहाँ पर सिलेक्ट आइकॉन पर क्लिक करें। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वह लोगो जो हमारी वेबसाइट का वह यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज साइज इज़ स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज। यह आपको आप जितनी भी फ़ोटो लगाएंगे शायद सब में यही दिखाई देगा, परंतु इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही सेव सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे यह चला जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सेव सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम सेव सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो हम फिर से कि जनरल सेटिंग्स में आ जाते हैं। तो हमको यहाँ से फिर से डिफ़ॉल्ट डेटा में चले जाना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो उसके नीचे इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज का वार्निंग दिखाई दे रही थी वह हट चुकी है। इसका मतलब हमारे जो AMP पेजेस हैं उससे भी यह वार्निंग हट गई है। पर अभी हमारा काम पूरा नहीं हो गया है दोस्तों, रुको रुको 1 मिनट और। अब इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऊपर का जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर AMP पर क्लिक करना होगा। ओके, AMP पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर AMP इस ऑप्शन पे टिक लगा के रखना है और स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर नॉन AMP इस ऑप्शन पर भी टिक लगा के रखना है और उसके बाद सेव सेटिंग्स पर क्लिक करना है। फिर से कि इतना सभी करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा रिव्यू का। तो यह हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है तो हमें इसे छोड़ देना है और उसके बाद जाना है कंपैटिबिलिटी। ओके, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फिर से कि AMP बाय ऑटोमेटिक इसको भी टिक लगा के रखना है और रैंक मैथ इसको भी टिक लगा के रखना है। यदि आपका यहाँ पे रैंक मैथ की जगह यदि आप योस्ट SEO प्लगइन यूज करते हैं तो वह दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे उस पर भी टिक लगा सकते हैं। ओके, तो उसके बाद सेव सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब हमने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड से इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज इस वार्निंग को फिक्स करने के लिए जो भी ज़रूरी काम था वह कर लिए हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें फिर से कि सर्च कंसोल ओपन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से ओपन करते हैं सर्च कंसोल। और दोस्तों हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर WP इस प्लगइन को डीएक्टिवेट या फिर डिलीट नहीं करना है। ओके, तो अब आप यहाँ पर सर्च कंसोल में आ जाने के बाद फिर से आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर AMP पर क्लिक कर देना है। AMP पर आने के बाद अब आपको फिर से कि वैलिड विद वार्निंग इस ऑप्शन में क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके जाना है और इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज
इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है बाकी, जिससे कि आपको सभी वार्निंग वाले पेजेस दिखाई देंगे। तो आपको फिर से कि स्क्रॉल करके ऊपर जाना है और यहाँ पे वैलिडेट फिक्स पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे वैलिडेट फिक्स पर क्लिक करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है परफॉर्मिंग क्विक इनिशियल वैलिडेशन। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है जिससे कि यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वैलिडेशन स्टार्टेड। इसका मतलब है कि हमने जो वैलिडेशन की प्रोसेस है वह शुरू कर दी है। अब गूगल सर्च कंसोल हमारा एक एक यूआरएल को टेस्ट करेगा और उन्हें, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज यह वार्निंग को हटा देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक सी डिटेल्स पर क्लिक करके भी आपकी जो भी डिटेल्स है वह देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी पेंडिंग में सारे यूआरएल्स हैं, उसके बाद पास कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं और अदर वगैरह जो भी प्रॉब्लम आ रही है वह आप यहाँ पर भी आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी AMP पेज की वैलिडेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रोसेस में कम से कम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग सकते हैं। तो मैं अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूंगा और 8-10 दिन या फिर 15 दिन जब भी यह प्रॉब्लम दूर हो जाए उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करूंगा और इतने दिन के बाद ही मैं यह वीडियो को अपलोड करूंगा। वैलिड विथ वार्निंग इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज। दोस्तों AMP की इस वार्निंग को फिक्स करने के लिए हमने एक वैलिडेशन स्टार्ट किए थे, वो 16 तारीख को किए थे और आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज 21 तारीख हो चुकी है। तो आज हम चेक करेंगे कि हमारे 32 पेजेस में अब कितने पेज उस वार्निंग से अभी भी इफेक्टेड है और कितने पेज अभी क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद अब आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्लिक करना है AMP पर। दोस्तों AMP में आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा एरर। तो यहाँ पहले से ही 0 थी तो अभी भी 0 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड विथ वार्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे पहले 32 पेजेस थे, अब यहाँ पर सिर्फ 4 पेजेस ही बचे हैं। तो चलिए मैं आपको एक पुराना स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पहले जो हमारे वैलिड विथ वार्निंग में 32 पेजेस थे, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे लेटेस्ट में आ सकते हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिड विथ वार्निंग के साथ हमें यहाँ पे 4 पेजेस ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वार्निंग इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज। तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी भी वैलिडेशन हमारा स्टार्ट है और जो भी 4 पेजेस ऐसे हैं जिनमें अभी यह प्रॉब्लम आ रही है तो वह भी जल्दी ही फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों यानी कि हमने वैलिडेशन जब स्टार्ट किए थे तो हमारे 32 पेजेस जो थे इफ़ेक्टेड थे और अभी सिर्फ 4 पेजेस इफ़ेक्टेड बचे हुए हैं। अभी 5 ही दिन हुए हैं और अभी जैसे ही 6-7-8 दिन होंगे यह सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमने वेबसाइट में जो भी प्रोसेस किए थे वैलिड विद वार्निंग इमेज साइज स्मॉलर देन रिकमेंडेड साइज, इस वार्निंग को हटाने के लिए वह वैलिड प्रोसेस है, यानी कि वह एक सही रास्ता है। उसका उपयोग करके आप भी अपने AMP पेज में जो एरर आ रही है यानी कि जो वार्निंग आ रही है उसे हटा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।